प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए फिर से परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए आपके बीच में प्रभु ने मुझे सहायता किए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप सब आशीषित होंगे। और मुझे मौका दिया तारा ने कि अपनी चैनल के ऊपर आप आज वचन शेयर करो और वचन को आप सबके तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने जो कृपा दी है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आओ प्रियो, छोटी सी प्रार्थना के साथ हम वचन को देखेंगे। धन्य कहते प्रभु आपके बड़े सामर्थ्य नाम को पिता। आज के वचन से प्रभु आप लोगों से बातचीत करिए, हर एक के जीवन पर आपके वचन का अनुग्रह होने दीजिए, वचन के अंदर बढ़ने के लिए। और प्रभु जी सहायता करें, मदद करिए परमेश्वर। आपके दास की जीभ होठ आप नियंत्रण में लीजिए और इस्तेमाल कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, कृपा करें। यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज मैं जो वचन आपके बीच में लाना चाहता हूँ वो 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 14 से। देखो यहाँ का पर परमेश्वर का वचन कहता है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, जिससे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन यानी संत पौल तीमुथियुस से इस चीज को क्यों कह रहे हैं, क्यों इस बात को उन्होंने सुधि के रूप में उसे याद दिलाने के रूप में कहा, क्यों रिमाइंड किया। हालेलुया, क्योंकि ऐसा वहाँ हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। काफ़ी जगहों के ऊपर आप देखिए, काफ़ी आत्मिक जीवनों के क्षेत्र में बढ़ोतरी ना होने का कारण, उन्नति ना होने का कारण, परमेश्वर में न बढ़ने का कारण क्या है? तो यही चीज़ जिसमें काफ़ी आत्मिक जीवन और काफ़ी लोग फंस जाते हैं। मेरे प्रिय, काफ़ी लोग इस चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं, उन बातों के अंदर फंस जाते हैं जो कि परमेश्वर को व्यर्थ लगती है। परमेश्वर उन बातों को नहीं चाहता, वे बातें वे करने लग जाते हैं, उस काम को वह करने लग जाते हैं जिस काम को परमेश्वर नहीं चाहता है। प्रिय, इसलिए मैं आज सुबह आपसे कहना चाहता हूँ, आज दिन के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वही बातें बोलना है हमें, वही बातें सोचना में है हमें, वही बातें करना है हमें जो हमारे परमेश्वर को भाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर आपको दे सकता है, ऐसी बहुत सी बातें जो परमेश्वर आपसे बुलवा सकते हैं। हमें उस चीज़ों को बोलना है, हमें उस चीज़ों की चर्चाएं करनी है, हमें उसके काम की चर्चाओं में रहना है, हमें उसके सामर्थ की चर्चाओं में रहना है, हमें उसकी योजनाओं की चर्चाओं में रहना है, हमें उसके उद्धार के उस महान जो योजना है उसकी चर्चाओं में रहना है, ना कि दूसरे प्रकार के वाद विवादों में, ना कि दूसरे शब्दों के विवादों में, ना कि उस तर्क वितर्कों में, ना कि उन तमाम जो बातें हैं जिससे किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचता, कोई उससे बढ़ोतरी नहीं पाता। उसके बजाय लोग बिगड़ते जाते हैं। बिगाड़ कर देती है वो बातें हमारे मुंह से नहीं होनी चाहिए। जो बिगाड़ ला सकती है ऐसी बातें हमारे जीवन से नहीं होनी चाहिए। कोई हमारे जीवन से ठोकर खाए हमारी बातों से, ऐसी बातें हमारे से नहीं होनी चाहिए। पर वे बातें होनी चाहिए, वो बातें बोलनी चाहिए, उस बातों की हमारे जीवन से चर्चा होनी चाहिए जिससे मसीह में विश्वास पाए लोग, चाहे नए या पुराने, उनकी उन्नति होने पाए। प्रियो, उनकी उन्नति होने पाए। यदि ये बातें हमारे अंदर नहीं है और इस बातों में हम यदि फंस जाते हैं तो दूसरे तो ठोकर खाते हैं, दूसरे तो उन्नति नहीं पाते हैं, बिगड़ते हैं, पर स्वयं हम भी उनके साथ बिगड़ते चले जाते हैं, स्वयं हम भी नुकसान पाते हैं, स्वयं हम भी उन चीज़ों के प्रभाव में चले जाते हैं जो कि वचन कहता है। देखिए, आप ध्यान से पढ़िए, जैसे 2 तीमुथियुस 2 और 14 में इस प्रकार से वचन कहता है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला, उन बातों की सुधि उन्हें दिला। संत पौल कहते हैं उन्हें सुधि दिला। वे कौन सी बातों में फंस चुके हैं, उन्हें चिता दे, उन्हें अलर्ट कर कि वो कौन सी बातें कर रहे, किस चीजों में वे फंस रहे, जो व्यर्थ बातें हैं, जो कोई काम की नहीं है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए उन्नति का कारण नहीं है, जो किसी की उन्नति का कारण नहीं है, ना किसी की बढ़ोतरी का कारण है। उन्हें तू चिता दे, उन्हें सुधि दिला। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें सुधि दिला और प्रभु में के सामने चिता दे, परमेश्वर के सामने चिता दे, प्रभु की उपस्थिति में उन्हें चिता दे, उन्हें अलर्ट कर
कि इस काम को वे न करें, इस काम को वे न करें, और वही करे जो खुदा चाहता है, वही बोले जो खुदा चाहते हैं, वही चर्चाओं में रहे जो खुदा चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ऐसे करेंगे प्रियो, मैं ज़्यादा आपका समय ले लेना चाहता, जब हम ऐसे करेंगे तब मैं आपसे कहता हूँ आप भी उन्नत होते जाओगे और आपको सुनने वाले भी उन्नति पाते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आई मीन हम उन्नति का कारण बने ऐसा परमेश्वर चाहता है। हम बहुतों की बढ़ोतरी का कारण ठहरे ऐसा परमेश्वर चाहता है। हम बहुतों के लिए शांति और आशीष का कारण ठहरे ऐसा परमेश्वर चाहता है। हम बहुतों के लिए छुटकारे का और आज़ादियों का कारण ठहरे ऐसे परमेश्वर चाहता है। आमीन। तो हम कैसे इस बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम बहुतों के लिए आशीष, बहुतों के लिए छुटकारा और आज़ादी का कारण बन सकते हैं? तो मैं आपसे कहता हूँ इस वचन के अनुसार जो संत पौल तीमुथियुस को कहता है, सुधि दिलाता है, चिताता है, उनको चिता दे ऐसा कहता है। परमेश्वर की हाजिरी में चिता दे, परमेश्वर की प्रेजेंस में चिता दे उन्हें, कि वो शब्दों के ऊपर तर्क वितर्क के अंदर न जाए, वो सारी उस बातों व्यर्थ बातों की ओर न जाए, पर वे परमेश्वर की बातों की ओर बढ़े, वे परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की योजनाओं की ओर बढ़े, वो परमेश्वर की चर्चाओं में बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के बातों को बोले, वे परमेश्वर के सामर्थ्यशाली जीवित जो शब्द है उसकी ओर बढ़े, वो उस जीवन की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वे भी उन्नत हो और उनके सुनने वाले भी उनके द्वारा उद्धार पाए, आशीष पाए और उन्नति पाए। खुदावंत आपको इस वचन से आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ पिता। और लॉर्ड, आज के सुबह के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके इस सुंदर पवित्र वचन के लिए धन्यवाद कि हमें कैसे बढ़ना है। प्रभु जी, हमें चिताया गया है, हमें सुधि दी है प्रभु, सुधि दिलाई गई है पौल के द्वारा। प्रभु, आपने तीमुथियुस को कहा कि उन्हें सुधि दिला, उन्हें चीता कि वे शब्द के तर्क वितर्कों में न जाए, इन व्यर्थ बातों की चर्चाओं में न जाए। इससे कोई लाभ नहीं होता, ना सुनने वाले को, ना खुद को, ना खुद उन्नति पा सकते हैं, ना कोई वो सुनने वाला उन्नति पाएगा। इससे सब बिगड़ जाते हैं। प्रभु, हम बिगाड़ का कारण नहीं बनना चाहते। हम बहुतों के लिए आशीष, बहुतों के लिए उन्नति, ओ परमेश्वर, बहुतों के लिए छुटकारा, बहुतों के लिए आज़ादी का कारण बनना चाहते हैं। प्रभु, आज जितने भी ये वचन सुने वे लोग इसी तरह से आपकी बातों में, ओ लॉर्ड, आपकी चर्चाओं में, आप जो चाहते हैं उसमें वे सब के सब बढ़ने पाए। परमेश्वर प्रभु, आप सबको ब्लेस कीजिए, आशीष करें, इस वचन से अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको इस वचन से आशीष दे।